कहानी है चांद से चेहरे वाली बहू। इस इंटरव्यू के लिए काफी सारी महिलाएं आई हुई थी। कुछ से ही बात हो पाई थी कि रिद्धिमा को फोन आ गया और उसे जाना पड़ा। बाकी की सारी नैनिस के इंटरव्यू सार्थक और मम्मी जी ने ही लिए थे। शाम को रिद्धिमा को फैसला सुना दिया गया था कि मंजू आंटी ठीक रहेगी। वो किसी संस्था की तरफ से नहीं आई थी। पेपर में एड देखकर खुद ही आई थी। नई नई पोस्टिंग थी और बड़ा शहर था, तो रिद्धिमा को सुबह 9 बजे ही निकलना होता था और शाम को भी वह से 7 के बाद ही घर पहुंच पाती थी। आंटी का घर दूर था, तो उनका अभी का समय था 10 बजे से 6 बजे तक। उन्होंने कहा था कि इस महीने के बाद वे पास में कमरा ले लेगी, तब देर तक भी रुक पाएगी। मम्मी जी है तो वैसे भी रिद्धिमा को अंशिका की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे तो अकेले भी उसका ध्यान रख लेती, पर बस वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। और एक कारण यह भी था कि मम्मी जी दिन भर अकेले ही रहेंगे। नैनी के रूप में कोई तो रहेगा जिससे दिन भर बातचीत करके अपना समय व्यतीत कर पाएंगी। और फिर मंजू आंटी उन्हीं की उम्र की थी। महीना पूरा होने को आ रहा था, पर रिद्धिमा और आंटी की भेंट नहीं हो पा रही थी। रिद्धिमा ने तो 2-3 बार मम्मी जी से पूछा था कि आपने सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, पर मम्मी जी बोलती बहुत अच्छी लग रही है आंटी, कोई परेशानी होगी। बार बार उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। ला देगी, तुम चिंता मत करो। रिद्धिमा प्रेशर डाल रही थी, उसे जरूरी लग रहा था। मम्मी जी के दिलासे के बाद रिद्धिमा ने भी बोलना छोड़ दिया। आंटी और मम्मी जी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और अंशिका भी बहुत खुश थी उन दोनों के बीच में। वो तो खिलौना थी। आंटी बहुत अच्छा ध्यान रखती थी उसका। मम्मी जी से बहुत सी बातें करती थी, कहती सॉरी दीदी, मेरे जाने के बाद आप अकेले रह जाते हो। मम्मी जी कहती अकेले कहाँ, तुम जाते हो और थोड़ी देर बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड आई जाती है। आपकी बेस्ट फ्रेंड? हाँ रिद्धिमा, मेरी बहू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। घर आने के बाद मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती और घर से जाने के पहले भी वह मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना चाहती। ऐसा लगता ही नहीं कि इतने बड़े शहर की कलेक्टर है वह। डॉक्टर साहब के कारण आपका यहाँ आना हुआ? नहीं नहीं, रिद्धिमा के ट्रांसफर के कारण सार्थक को भी अपना ट्रांसफर यहाँ करवाना पड़ा। मतलब आप लोग बहू के कारण यहाँ आए हो? हाँ क्यों नहीं, हमारी बहू है ही इतनी समझदार, इतने बड़े पद पर है, उसकी जिम्मेदारी है। अंशिका छोटी है तो उसको संभालने के लिए मुझे आना ही पड़ा। तो वापस जाने के बात क्यों करती है? अरे हमारा भोपाल में भी तो घर है, वहाँ मेरा बड़ा बेटा बहू और प्यारे प्यारे पोते पोती है, जिनका भी काम मेरे बगैर नहीं चलता। बेटी भी समझदार है, वहाँ पर बहू नौकरी करती है। सार्थक के पापा भी है, तो जिम्मेदारी तो वहाँ की भी है। आप अच्छे से सेटल हो जाएंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। कल हम सब खाना खाने बाहर गए थे। आप सब मतलब 3 लोग तो हो? ऐसा नहीं है, जब भी खाना खाने का प्रोग्राम बनता है तो सिर्फ इंदौर की नहीं, भोपाल की फैमिली भी खाना खाने जाती है। भले ही अलग अलग शहर में है, पर सारे त्योहार बर्थडे सेलिब्रेशन एक साथ ही होते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग तो रोज का डिनर भी एक समय पर एक साथ ही करते हैं और वीडियो चैटिंग होती रहती है हमेशा। लगता ही नहीं कि हम अलग अलग शहरों में रहते हैं। कभी कभी तो इन दोनों देवरानी जेठानी की फोन पर बात हो जाती है। तो खाने का मेनू भी सेम ही रहता है। कंपटीशन चलता रहता है कि कौन सी रेसिपी ज्यादा अच्छी बनी है। उसके दोनों बच्चों की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिद्धिमा की ही रहती है। वही सजेस्ट करती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। बहुत ही समझदार लड़की है। शादी के बाद जैसे ही आई तो बड़ी बहू प्रेग्नेंट थी। आते ही उसने इतनी मुस्तैदी से जेठानी को संभाला कि हम सब हैरान ही रह गए। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं पड़ने दिया, और फिर उसके जुड़वा बच्चे थे, उनको संभालना, अपनी जॉब भी करना, घर भी संभालना, छोटे छोटे बच्चों को संभालना आसान नहीं था। बड़ी बहू तो सीधी साधी थी, पर इसने उसे आत्मविश्वास दिलाया, तो बाद में उसने टीचिंग स्टार्ट की। वह भी इसे सगी बहन से ज्यादा मानती है। सच कहते हैं लोग, एक लड़की घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यह सुनकर मंजू आंटी न जाने किन ख्यालों खो गई। घर जाते समय बस में बैठी हुई मंजू आंटी सोच रही थी। शहर का प्रतिष्ठित परिवार था उनका और 2 ही लड़के थे, बिजनेस भी अच्छा था। कई लड़कियों में चुन के लाई थी अपनी बहू को वो।
लड़की चुनने में ना जाने कितनी मासूम लड़कियों का दिल भी दुखाया था। आखिर उनका बेटा लाखों में एक था तो चांद सी बहू लानी थी उनको। वह तो अच्छा हुआ ससुर जी सही समय पर दुनिया से चले गए, नहीं तो अपने दोस्त की पोती, उस काली कलूटी लड़की से रिश्ता जोड़ ही दिया था उन्होंने मेरे राजकुमार आरव का। पर किस्मत को क्या मंजूर होता है किसको पता। रेखा जितनी सुंदर थी उतनी ही कुटिल भी निकलेगी। उसने और उसके पिता ने आरव को अपने मोहपाश में ऐसा झगड़ा कि उसमें से निकलने ही नहीं दिया। अस्वस्थ होने का बहाना करके आरव को बिजनेस संभालने बुलाया और उसके बाद आरव वहीं का होकर रह गया। अब तो उन्होंने अपना बिजनेस विदेशों में भी बढ़ा लिया है और आरव को उनकी कोई याद भी नहीं है। पहले बेटे में वह झटका खा चुकी थी, इसलिए जब जिगर ने बताया कि उसे खूबसूरत रेशमा पसंद है तो शर्मा जी के लाख मना करने के बावजूद उन्होंने उसकी शादी उसी से करवा दी। बिना किसी जांच पड़ताल के वे दूसरे बेटे बहू को भी खोना नहीं चाहती थी। तभी तो उसकी हर जायज नाजायज मांग को मानती रही और उसी रेशमा ने इन्हें नाकों चने चबवा दिए थे। कब धोखे से कागजात बनवाकर सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम कर लिया पता ही नहीं चला। और उसके बाद घरेलू हिंसा के केस में इन दोनों को ही नहीं बल्कि जिगर को भी जेल करवा दी। उसका पहले से ही कोई चक्कर था जिसके साथ अब ऐश करती है। इनको महिला होने का फायदा मिल गया था, अतः यह जेल से जल्दी छूट गई थी। किंतु बेटा और पति दोनों अभी भी कारावास में ही थे। ऐसे समय में कौन मदद करता। आरव ने तो मुंह मोड़ ही लिया था, सगे रिश्तेदार भी कतराने लगते हैं। इसीलिए इस दूसरे शहर में आकर यह नौकरी ढूंढी थी। मम्मी जी से अपनी बहुओं की तारीफ सुनकर सोच रही थी मेरी भी तो ऐसी ही कल्पना थी। पर आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।